हेलो एवरीवन, मैं अनामिका विद्यार्थी वरियर चैनल में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हमने साइकोलॉजी के एक प्रमुख साइकोलॉजिस्ट कोहलर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम कोहलर का सिद्धांत पढ़ेंगे भी और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। आपका सीटेट एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, कोहलर से संबंधित प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम अपना ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोहलर का सिद्धांत। दोस्तों, कोहलर के सिद्धांत को सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कोहलर के सिद्धांत को ही सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं और इन्हीं के सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। अब सबसे पहले थोड़ा सा गेस्टाल्टवाद के बारे में जान लेते हैं। तो गेस्टाल्टवाद होता क्या है? तो गेस्टाल्टवाद शब्द जर्मन भाषा का शब्द है। ठीक है, गेस्टाल्टवाद शब्द कहाँ का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समग्रता अथवा संपूर्ण। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? समग्रता अथवा संपूर्ण। मतलब इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे इस घर को हम देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के रूप में, कि इस घर को जो देख रहे हैं हम समग्र के रूप में देखते हैं। मतलब यह एक घर है तो इसको हम संपूर्णता के रूप में देख रहे हैं। अब इसमें कितने ईंटें लगे हैं, कितना सीमेंट लगा है, बालू लगा है, ये इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो गेस्टाल्टवाद कहता है किसी भी चीज़ को समग्र रूप से देखना अथवा संपूर्ण रूप से। इसी प्रकार हम एक बाइक का इमेज देखते हैं, इसमें भी हम ये नहीं देखेंगे इसमें कितने पहियों का यूज हुआ है, कितने हैंडल का यूज हुआ है, किस प्लास्टिक का यूज हुआ है, बल्कि इसको हम एक संपूर्ण रूप में देखेंगे कि यह एक बाइक है। ठीक है, तो गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर जी। कौन है? वर्दीमर। गेस्टाल्टवाद के अगर प्रतिपादक की बात की जाए, अगर गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक की बात की जाए तो वो कौन है? वर्दीमर। और अगर गेस्टाल्टवाद के प्रयोगकर्ता की बात की जाए तो वो कौन है? कोहलर। ठीक है, गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन है? वर्दीमर और प्रयोगकर्ता कौन है? कोहलर। जब भी एग्जाम में आए प्रतिपादक पूछे तो हमेशा वर्दीमर मारिए और प्रयोगकर्ता पूछे तो हमेशा कोहलर पे आंसर लगाइए। गेस्टाल्टवाद क्या है? गेस्टाल्टवाद समस्या दिखने पर ही समाधान होता है। मतलब गेस्टाल्टवाद तभी काम करेगा जब कोई समस्या हो और उसका समाधान ढूंढने में ही गेस्टाल्टवाद का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले एक समस्या आती है। ठीक है, सबसे पहले कोई हमारे सामने समस्या होता है, फिर हमारे दिमाग में कुछ विचार आता है अर्थात अंतर्दृष्टि आती है, फिर दिमाग में कोई न कोई सूझ उत्पन्न होता है, फिर उस समस्या का समाधान होता है। तो सबसे पहले क्या आती है? समस्या, फिर अंतर्दृष्टि अथवा विचार, सूझ और समाधान। तो दोस्तों, कोहलर का प्रयोग के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कोहलर का प्रयोग, कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। ठीक है दोस्तों, कोहलर ने किस पे किया था? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। सुल्तान नाम के चिंपैंजी को एक खाली कमरे में बंद कर दिया था और छत पर कुछ केले लटका दिए थे और चिंपैंजी बहुत ही भूखा था। वह चिंपैंजी बहुत ही उछला कूदा, उसे केले नहीं पा सका। फिर थोड़ी देर वो इधर उधर देखा, उस कमरे में कुछ बॉक्स पड़े हुए थे। फिर वो चिंपैंजी नीचे बॉक्स को रखा, ऊपर चढ़ गया, केले को पाने की कोशिश किया, फिर भी नहीं पाया। फिर उसने दूसरे बॉक्स को पहले बॉक्स के ऊपर रखा, फिर भी वो केले नहीं पा सका। फिर वो अचानक थका हारा और आके बैठ गया। फिर उसे कमरे में अचानक से एक छड़ी दिखाई दी, तो उसे अचानक से सूझ उत्पन्न हुआ कि क्यों ना इस छड़ी का प्रयोग करके हम इस केले को पा लेते हैं। फिर दोनों बॉक्स के ऊपर खड़े होकर छड़ी की सहायता से उसने केले प्राप्त कर लिए। यही था कोहलर का प्रयोग, जिसको सुल्तान नामक चिंपैंजी पर उन्होंने किया था। ठीक है, दोनों बॉक्स के ऊपर चढ़कर छड़ी के सहयोग से उसने क्या किया? केले को तोड़ लिए। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं। अब यहाँ देखिए, चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की, ठीक है, चिंपैंजी ने जब मानसिक क्रियाएं की तभी वह बॉक्स और छड़ी का इस्तेमाल करके केलों को तोड़ा। अब यहाँ इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है? इस प्रयोग से निष्कर्ष यह निकलता है कि चिंपैंजी ने केले उतारे तो, लेकिन उसने छड़ी और बॉक्स का समग्र रूप से प्रयोग किया। ठीक है, छड़ी और बॉक्स का क्या किया? समग्र रूप से प्रयोग किया। गेस्टाल्टवाद समग्रता को ही मानता है, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। आई होप आपको ये गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत जो है, कोहलर का जो सिद्धांत है, वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और अधिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले, कोहलर कहाँ के निवासी थे? ठीक है, कोहलर कहाँ के निवासी थे? तो कोहलर जर्मनी के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के निवासी। ठीक है, कोहलर ने अपना प्रयोग किस जानवर पर किया? तो कोहलर ने अपना प्रयोग वनमानुष पर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया उसका नाम क्या था? तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। कोहलर का पूरा नाम क्या है?
कोहलर का पूरा नाम क्या था? वुल्फगंग कोहलर। आंसर क्या है? वुल्फगंग कोहलर। कोहलर का सिद्धांत किस विचार पर आधारित है? तो कोहलर का सिद्धांत गेस्टाल्टवाद पर आधारित है। ठीक है। सूझ का आधार क्या है? सूझ का आधार कल्पना है, क्योंकि हम कल्पना करते करते ही हमारे दिमाग में सूझ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर के सिद्धांत को अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं, गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसकी देन है? तो गेस्टाल्टवादियों की देन है। कोहलर किससे संबंधित है? कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है। यहाँ अधिगम का सिद्धांत, सीखने का सिद्धांत, यही है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत अथवा सूझ का सिद्धांत। तो कोहलर का सिद्धांत किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। अब अंतर्दृष्टि कैसी होती है? तो अंतर्दृष्टि आकस्मिक होती है, मतलब जो भी हमारा सूझ होता है वो अचानक से हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है और जो भी समस्याएं होती हैं उसका समाधान हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लगातार 2 बार देख लीजिएगा, आपको पूरा कोहलर का सिद्धांत अपने आप याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो सीधा आप तक पहुँचेगा।